औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अदनान सनी परवाज़ है जुनून के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ एक दफ़ा फिर आपके साथ लाइव है। और जैसा कि आपको कल हमने स्टेटस लगा के बता दिया था कि आज हम आपको शौक करवाएंगे उस्ताद गज़नफ़र भट्ट साहब ऑफ ग्वाल मंडी लाहौर, और जो कि शागिर्द हैं जी उस्ताद चॉइस सखी मोहम्मद भट्टी साहब के। और इनके पास आज आपको हम शौक करवाएंगे। आज आपको इनके कबूतरों का शौक करवाएंगे उस्ताद अशरफी भट्ट साहब वाले लाल आंखों वाले कबूतर, जिनके अंदर सारे फहरिस्त हैं जी। जंगली कबूतर, नज्जे वाले, जुर्रे और डब वाले कबूतर। तो सबसे पहले थोड़ी सी बातें हम करेंगे, इनके जो माजी है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको हम ब्रीडर कबूतरों का इनके शौक करवाएंगे। सबसे पहले जी साजिद के पास में थे। अस्सलाम वालेकुम साजिद, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा ना ऊंचा बोलना पड़ा जी। जी अस्सलाम वालेकुम देखने वालों को। और सनी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी तरफ आए हैं। ये हमारा बेटा भी है और हमारा जो है सब कुछ ही है जी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। अच्छा जी साजिद, सबसे पहले तो आपसे हम ये पूछेंगे कि आपको ये कबूतर परवरी का जो शौक आया है वो किस एज के अंदर आया है? ये तकरीबन मुझे शौक हुआ 15 साल की उम्र में। 15 साल की। और अब कितनी उम्र है? अब मेरी हो गई 62 साल के करीब हो गई माशाल्लाह, तकरीबन 50 साल हो गए। हाँ बिल्कुल। तो आपको कुछ याद है कि आपकी ज़िंदगी का जो पहला 1-to-1 मुकाबला हो या किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया हो, किस एज में लिया था? वो तकरीबन मैं 16 साल की उम्र में था। तो घर के ना 7 बच्चे निकलवाए थे जो वो उड़ा के साफ करवा के, तो मैंने 7 बाजियाँ लगाई थी ग्वाल मंडी से, घर से। ये जिधर हम बैठे, आज इधर बैठे हुए हैं इधर से। तो 10 घरों से बाजियाँ थी। सलाउद्दीन जो है वो हमारी पार्टी का है, चगिया पुल जिसने रखे हैं, उसने भी लगाई थी नारकली से अपने घर से। अच्छा। उन्हीं लोगों से तो मैंने भी लगाई। वो कहता भट्ट साहब आपके तो नए कबूतर हैं। मैंने कहा मेरे घर के हैं, मुझे इन पे बहुत इत्मीनान है, ये अशरफी भट्ट साहब वाले हैं। ठीक ठीक। तो वो 10 घरों से हार गया था तो मैं जीत गया, 10 घरों को जीता था। तो ये जो अशरफी भट्ट साहब है, इनसे मुझे तो पता है काफ़ी पुराना और काफ़ी अच्छा ताल्लुक था आपका। तो अब कुछ अशरफी भट्ट साहब के बारे में ज़रा बताएं हमें, व्यूवर्स को भी बताएं, कैसे वो इंसान थे, कैसे लेजेंड उस्ताद थे? बहुत बड़े लेजेंड उस्ताद थे। तो वो खुदा दाद उनके अंदर सलाहियत थी कबूतरों को देखने की। एक दफ़ा का जिक्र है, नारकली में एक कबूतर विगों वाली छत थी पिया की। अच्छा। वो प्यारे उड़ाते थे वो। तो वहाँ पे बैठे हुए हम, भट्ट साहब भी बैठे हुए थे। तो एक कबूतर बाजी में सबसे पहले बैठा, लाल आंखों वाला जालदार कबूतर था। तो आगा साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, आगा शाहिद को भट्ट साहब ने बोला ये कबूतर पकड़ के मुझे दिखाओ। तो उन्होंने वो कबूतर दिखाया। तो भट्ट साहब ने बोला यार ये कितना उड़ता है? उन्होंने कहा ये सबसे पहले यही बैठता है कबूतर 10-11 बजे। तो भट्ट साहब ने कहा नहीं यार, इसको तो शाम को बैठना चाहिए। वो छोड़ दिया कबूतर। उससे अगले प्यारे में वो कबूतर बैठा मगरब के टाइम पे, जो जिंदगी में पहली दफ़ा बैठा। अच्छा जी। हाँ, हमने कहा भट्ट साहब आपको हाथ लगते ही ये कबूतर शाम को बैठा है। भट्ट साहब कहते हैं ये सब कबूतर बैठेंगे तो फिर ये बैठे करेगा हर बाजी में। अच्छा। तो उसको बांध के उड़ाया फिरत में, वो मगरिब की अजान के टाइम बैठा है। और तो खुला ये उड़ाया तो वो अजान के टाइम। अशरफी भट्ट साहब की ये जो आप बात बता रहे हैं, क्या ये अपने वो तजर्बे के हिसाब से बता रहे थे कि या अपनी कीमियागरी के हिसाब से? वो उनका तजर्बा कोई ऐसा ही था कि वो कबूतर देख के ना उनको पता चल जाता था ये कितनी कैपेसिटी का माल है। अच्छा अच्छा। वो नस्ल के हिसाब से देखते थे ज़्यादा कि इसमें खून कौन सा है। वो कहते थे ये कबूतर किसी वजह से रुका हुआ था, पता नहीं क्या हुआ है, इसको हमने हाथ में पकड़ा है तो कबूतर ये तो बैठने वाले शाम को है। फिर वो बैठा कई साल। फिर वो सलाउद्दीन के पास वो नस्ल है अब चेयरमैन, उसका नाम था कबूतर का, चेयरमैन हो गई।
सार सलाउद्दीन साहब फूल मंडी वाले जो। हाँ हाँ, उसके पास अच्छा, अच्छा। कबूतर की नस्ल आई। ये वाकया सब दोस्त बैठे हुए थे तो ये हुआ था वाकया। ये कौन से सन की बात बता रहे हैं? तकरीबन मेरा हाल 80 से 82 83 का वाकया है ये। अच्छा, तकरीबन ये इस बात को 42 साल तो हो गए। इतना हो गया। 42 साल हो गए। हाँ। 42-43। बिल्कुल। तो ये अशरफी भट्ट साहब जो आपके बड़े मोहसिन थे, बहुत प्यार वाले थे आपके, तो इनके पास जो मशहूर ब्रीड्स थी वो कौन कौन सी थी? उनके कबूतर थे जंगली, जो कमानगरों के घर के थे, उनका नाम जंगली रखा हुआ था। ठीक है। और वो नचे वाले कबूतर थे जो बाबा अली बलोच से लिए थे। जुरे कबूतर थे उनके पास, और वो डब वाले शेख जफर वाले कबूतर थे। ये 4 नस्ल के उनके कबूतर थे। ले जी वीवर्स, मैं अब आपको एक चीज़ साथ साथ बताता चलूँ। अभी उस्ताद गज़नफर भट्ट साहब ने उस्ताद अशरफी भट्ट साहब के कबूतरों के बारे में बताया है, तो मैं भी काफ़ी लोगों से मिलता जुलता हूँ, लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह किए हैं, और सोशल मीडिया पे कई असातिज़ा इकराम के बड़े बड़े लेजेंड उस्तादों के इंटरव्यूज़ सुनने का भी मौका मिलता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी ने इस तरह चेन वाइज ब्रीड पीछे से बताई हो कि इनको इधर से आए थे, इनको इधर से आए थे, इनको इधर से आए थे। ज़्यादातर लोगों का हम यही सुन रहे होते हैं कि उनकी अपनी खुद की बनाई हुई ब्रीड है। तो ये जी आपका भी बड़कपन है और उस्ताद अशरफी भट्ट साहब का भी बड़कपन है कि वो जिनसे कबूतर लेके आए उनका नाम कर रहे हैं। वो उनका नाम लेते थे। जब ये कबूतर रात रहा ना जंगल में, तो कमानगरों का। नहीं, ये जो मैं साथ आपसे एक और बात पूछता चलो आपकी, बल्कि ये जो उस्ताद अशरफी भट्ट साहब वाले जो जंगली कबूतर है, ये बहुत मशहूर इस टाइम ब्रीड चल रही है। कई लाहौर के बड़े सीनियर और अच्छे काबिल उस्ताद हैं जिनके पास इस टाइम जंगली कबूतर मौजूद हैं। बिल्कुल। तो जिधर जाएं जंगली जंगली जंगली। तो ये जंगली कबूतरों की हिस्ट्री क्या है, वो भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। ये है कि ये कमानगरों का कबूतर, रोज कमानगर जो ना उड़ाते थे बाजियां मिस्त्रियों से, ये कबूतर उनके साथों सामने आकर हाथ रह जाते थे। अच्छा, इस वजह से वो बाजियां हार गए, मिस्त्री जीत गए थे। उस दौर में ये कबूतर, इसका नाम था राकट। अच्छा अच्छा। ये जंगल में बसेरा कर गया रात को। उसका भांजा था मद्दू, उसने वो बकरियां चराता था उधर, उसने ये पकड़ लिया और वो उनके साथ कसम खा गया, मैंने नहीं पकड़ा, फिरोजदीन के साथ। अच्छा अच्छा। तो फिर उसने भट्ट साहब को भेज दिया ये कबूतर। जब भट्ट साहब ये कबूतर लेके आ रहे थे कसूर से, तो अड्डे के ऊपर, बस स्टैंड के ऊपर फिरोजदीन से मुलाकात हुई। तो फिरोज कमानगर ने कहा ये कबूतर जो है ना हमारा है, भट्ट साहब राकट है इसका नाम, ये बसेरा कर गया था रात रह के जंगल में, तो ये मत्तू मुकर गया, मैंने नहीं पकड़ा। ठीक। तो भट्ट साहब ने कहा ये ले लें आप, ये उस्ताद जी आपका कबूतर है। फिरोजदीन साहब को कहा, उन्होंने कहा नहीं भट्ट साहब, ये आप लाहौर नहीं जाइए, इसको जोड़ा बनाए इसका। तो वो फिर वो लाहौर ला के ना उन्होंने जो उसकी ब्रीड बनाई उसका नाम जंगली रखा। अच्छा अच्छा अच्छा। ना वो जंगल से जो पकड़ा, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसका नाम जंगली रखा उस ब्रीड का। वो बहुत उड़े हैं, हमारे पास बहुत कपों में मैंने उड़ाए हैं। ये बहुत फास्ट कबूतर है। अच्छा अच्छा। बहुत फास्ट कबूतर। अभी एक इस 2023 में कुहाड़ में उड़ा है, 12-1 बजे तक उड़ता था लकवे की हालत में। ऐसे ही है। तो मैंने अपने शागिर्द को बोला यार इसको हिट करते हैं, इंशाल्लाह शाम को बैठेगा, फिर शाम को ही आएगा। तो उसको एक दिन हिट किया जरा, वो बैठा 7:45 बजे। सही। ले जी व्यूअर्स, मैं भी एक वाकया शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरा जो उनसे तकरीबन भट्ट साहब के साथ 20-22 साल तो हो गए, हमारे ज़्यादा ही हो गए इनके साथ मेरा। और मैं बहुत हल्की उम्र में होता था जब इनके पास आके, तो इनके कबूतरों का मैं भी शौक करता होता था। तो ये कुछ अर्सा पहले इन्होंने मुझे भी एक जंगली ब्रीड में से एक पट्टी दी थी। वो पट्टी जो सी है वो फिर मैंने भी लगा के मैंने जिधर बच्चे दिए हैं वहाँ पे शाम तक की आवाजें आई हैं, और इस बात के भट्ट साहब भी गवाए। और हम आज भी हमने भट्ट साहब के बाद अभी 5 साल हो गया उड़ रही है वो, माशाल्लाह जी। अभी रिसेंट अभी तक भी उड़ रही है।
तो ये कुछ भट्ट साहब की आपने ये तो बात बताई, कुछ भट्ट साहब का कोई यादगार कोई वाकया, क्योंकि इस टाइम मरहूम है, दुनिया में तो नहीं, अल्लाह जन्नतों में आला मकाम दे उनको, उनका कोई अच्छा कोई ऐसा वाकया व्यूवर्स के साथ शेयर भट्ट करेंगे? साहब के बहुत वाकया है। एक वाकया उनका सरफरीज ये था जो आप लोगों को नहीं पता। मैं अब्दुल रहमान की बाजियाँ थी मैरों के साथ, मैं असगर रहमान के साथ, किधर? मैं अफजल के साथ थी नहीं, बाजियाँ। छत किधर थी ये घाटों वाली छत मशहूर थी, अच्छा अच्छा ये बदामी बाग से आगे घाटों अच्छा, वाली। पीको फैक्ट्री के हाँ, पास जो उधर। उनसी होती थी। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने ना कबूतर सर पर लैस किए हुए थे, तो बाबे दीन ने पहली दफा लाहौर में उड़ाने थे वो कबूतर। साद मिस्री दीन साहब मिस्री ने दीन साहब ने पहली दफा लाहौर आके वहाँ हाँ, पे वहाँ पे उड़ाने थे। देखिए व्यूवर्स, ये बड़ी नॉलेज वाली बात है। तो- कई लोगों के ज़हन में यही है कि उस्ताद गुलाम मुहिउद्दीन और मिस्री दीन साहब जो हैं वो कसूर से आके पहली दफा वो चोइस साहब की छत पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बता रहे हैं अब्दुल कि रहमान की छत पे पहले आए। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ पे उधर से फिर उन्होंने उड़ाने थे, तो तैयारी की हुई थी, तो भट्ट साहब को बुलाया। मैं अब्दुल रहमान ने उनकी दावत की और जालों में डाले हुए थे 300 कबूतर तकरीबन। हाँ, कहते हैं भट्ट साहब ये कबूतर हम मैरों से लड़ाएंगे, तो ये लड़ेंगे, हमको बाजी शादी जीतेंगे उनसे। भट्ट साहब देखते रहे, हाथ में नहीं पकड़े, दूर से देखते रहे, तो कहते रहे यार अगर गर्मी पड़ी तो ये जो कबूतर भाग जाएंगे आपके। तो अच्छा, हमारे साथ हमारा बड़ा प्यारा भाई एक ऑनलाइन है, बिलाल बंटी साहब, ये अनारकली से। हाँ तो जी। वो कह रहे सलाम जी, वो कह रहे हैं कि जी भट्ट साहब का कोई डायलॉग होता था, वो सब बोलो। उसी लहजे में सब हाँ। बोल के बताएं। वो कहते थे बोलो ओए ऐसा कबूतर तेनू किथे लभना ही दोबारा। अच्छा अच्छा ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਲੈ। अच्छा, ले जी बिलाल भाई, हाँ। तो बात ही है। वो ना वो तो फिर उन्होंने ना कबूतर देखे तो दूर से ही कहते हैं यार ये कबूतर भाग जाएंगे अगर गर्मी पड़ी तो। गर्मी बहुत पड़ी, कबूतर भागे भी, तो उन्होंने कहा हमारे पास उड़ेंगे कौन से भट्ट साहब, अगर गर्मी पड़ी तो कौन से कबूतरों से हम जीतेंगे। तो भट्ट साहब ने बताया एक चपड़ा कबूतर है, एक पिंजरे में जाल में था, और एक वाइट सफेद कबूतर था। अगर ये दो बच गए गर्मी में भी तो हाँ। पाकिस्तान में कोई नहीं जीतेगा इनको। ऐसे ही। तो ऐसा ही हुआ था फिर। तो कितने घरों से उस टाइम उनकी बाजियां लगी? काफी घरों से बाजियां थी, मेन बाजी उनकी मैरों से थी। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, एक और आप अक्सर भट्ट साहब का वाकया शेयर करते हैं कि वो बाजियां देखने गए मैरों की, तो फिर उसके बाद वो बाजियां देखने गए चोइस सखी मोहम्मद भट्टी साहब की। हाँ। तो किसी ने पूछा उनसे कि कौन जीतेगा, अब अपनी जुबानी खुद ही बताएं। वो ना हमारे दोस्त थे, वो सब शौकीन थे, तो वो पूछते थे भट्ट साहब आपने उनके भी कबूतर देखे हैं और चौधरी साहब के भी देखे, मैरों को भी देखे हैं, तो आप बताएं इनमें से कौन से बंदे जीतेंगे दोनों पार्टियों में। वो कहते हैं यार कबूतर जो है ना मैरों के पास बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान में इससे अच्छे नहीं हैं। उस वक्त की बात है, आज से कोई तकरीबन 25-28-30 साल पहले की बात होगी। तो जो चौधरी साहब के कबूतर है उनकी क्लास उन कबूतरों से नहीं मिलती। तो इखलाक जो चौधरी साहब का है वो बहुत अच्छा है। अच्छा। तो बात ये होती है कि ये कबूतरबाजी जो है ना इखलाक के दायरे में रहे ना अगर इंसान, तो उसको अल्लाह मियां बहुत नवाजता है। ऐसे ही। तो मेरे ज़हन के मुताबिक ना ये चौधरी साहब जो है ना इनका रिजल्ट अच्छा आएगा, ये उन्होंने अपना अंदाज़ा लगाया था। अच्छा अच्छा, ठीक। मैंने से भी उनकी बड़ी मोहब्बत थी, और वो कहते थे कि यार ये कबूतर जो है ना, ये कबूतरबाजी जो है, ये जो अच्छे अखलाक का इंसान होगा ना जी जी, उसका साथ बहुत देते हैं। सही झूठ ना बोलता हो तो फिर ये उसका बहुत साथ देते हैं। सही। ये कुदरती बात है। चलिए। तो आपने देखा फिर हाँ जी। चौधरी साहब को अल्लाह मियां ने कैसी इज्जत नवाजी। ऐसे बड़ा माशाल्लाह हाँ। रूज है। हालांकि कबूतर उनकी जोड़ के नहीं थे, तो फिर भी वो जीते उनको। मेरा ख्याल है कि रहती दुनिया तक चौधरी हाँ। साहब के परफॉर्मेंस की वजह से इनका नाम जिंदा इनका रहेगा। नाम जिंदा रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई उस्ताद अशरफी भट्ट साहब की बातें, जी ठीक है। तो अब मैं आऊँगा आपकी तरफ। अब देखें, मैं अक्सर असाज़ा कराम को यही सवाल कर रहा होता हूँ कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, उस दुनिया बनाने के बाद कई इंसानों को जो उनसे मसरूफ़ रखने के लिए कोई ना कोई काम दुनिया के अंदर रखा है, और जो शख्स उस काम के ऊपर अबूर हासिल कर लेता है वो उस काम का उस्ताद कहलाता है।
जी और उस काम को सीखने सिखाने का अमल भी होता है। तो उस्तादों के से काम सीखने के लिए तो शागिर्द भी होते हैं। आप चूंकि उस्ताद चॉइस सखी मोहम्मद भट्टी साहब के शागिर्द हैं, और मुझे ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया है चॉइस साहब का शागिर्द हुए थे? मैं ना पहले उस्ताद मुनीर सुनाना की पार्टी को में पग थी मेरे पास। अच्छा फिर वो बहुत हो गए, हमारे दोस्त भी थे, उस्ताद भी थे, तो वो पार्टी तकरीबन ख़त्म हो गई थी। फिर मेरे दोस्त इधर सेल खां और ये आगा शाही वगैरह इधर ही थे इस पार्टी में चोई साहब के साथ। ये कहते हैं बट हमारे साथ ही आ जाए इधर ही। तो फिर मैं इधर आ गया इस पार्टी में। चोई साहब का इखलाक बहुत अच्छा था। जब तो शागिर्द होने से पहले आप चॉइस साहब को पहले मिले? बहुत दफ़ा मिला हुआ था। तो कौन सी ऐसी आदत चॉइस साहब की कोई व्यूवर्स के साथ शेयर करें? हाँ। कौन सी ऐसी आदत है जिससे आप मानूस हो गया, आपने कहा नहीं अगर मेरे लिए कोई अच्छा लाहौर के अंदर कोई उस्ताद है तो चॉइस सखी मोहम्मद भट्टी से अच्छा नहीं हो सकता? वो कौन सी एक ऐसी आदत है वो ज़रा व्यूवर्स के साथ चौधरी साहब किसी की बुराई नहीं करते। ये बहुत तो बड़ी बड़ी लिखी आदत बात है। है, ऐसी है। वो इंसान अच्छा होता है जो किसी के पीछे भी और मुंह पे भी किसी की बुराई नहीं करते ना, वो इंसान बहुत अच्छा होता है। अगर कमी कुताही हर इंसान में होती है ऐसी तो वो ना इग्नोर कर देते हैं। ऐसी वो हंसते ही मिलते हैं, जब भी मिलते हैं हंसते हैं, खुश होते हैं बस। ये आदत उनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो किसी मुखालफ की भी ना बुराई नहीं कभी करते। ये मैंने उसमें उनमें बात बहुत अच्छी देखी थी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है जी, हम भी आपके साथ ही आगा साहब, फिर आगा साहब के साथ इस पार्टी में। आगा जब इस पार्टी से अलहदा हुआ सुहेल खां से, वो कुछ नाराज़गी हुई, मैंने कोशिश करी इनकी सुलह कराने की, नहीं हो सकी। तो सारे कहते थे कि यार बट भी हमारी पार्टी छोड़ जाएगा। मैंने कहा ये कभी भी नहीं होगा, आगा को मनाऊंगा, इधर ही लेके आऊँगा वापस, पर वो नहीं आ सके। वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, फिर वो उसका माइंड ही नहीं मिला इनसे। चलिए ये तो बस पुरानी हाँ। बातें हैं, इनको ना ही हम हाँ। डिस्कस करें तो ये अच्छा है। तो बहरहाल वो मैंने ना, मुझे मलक नज़ीर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे मरहूम ने भी कहा था बट तू हमारी पार्टी अब छोड़ जाएगा। मैं कहा नहीं, कभी ये तो नहीं, आपके बिल्कुल पास ही होते थे, कभी बिल्कुल नहीं सामने। छोड़ूंगा। तो ले जी, ये तो हो गए थोड़ी सी चंद एक बातें, और अब मैं कोशिश करूंगा कि बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए, बगैर आपको उस्ताद गज़नफर भट्ट साहब के जंगली कबूतरों का सबसे पहले शौक करवाएंगे, जो कि उस्ताद अशरफी भट्ट साहब की ब्रीड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं इनके बेटे एहसन को कहूँगा, एहसन भाई एक दो जंगली कबूतर हमें ज़रा दिखाएं ताकि हम व्यूवर्स को शौक करवाएं, और फिर उसके ऊपर कुछ तबसरे होंगे उस्ताद जी के साथ। तो साथ ही जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक आप देखिएगा। तो साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम आप देख रहे हैं जी उस्ताद अदनान सनी को परवाज़ है जनून के फेसबुक और यूट्यूब चैनल से, और इस टाइम आपको हम शौक करवा रहे हैं उस्ताद गज़नफर भट्ट साहब ग्वाल मंडी लाहौर से, जिनका ताल्लुक़ है जी उस्ताद चॉइस सखी मोहम्मद भट्टी के साथ और उन्हीं के पार्टी में। तो दिखाएं जी। मैं जी अब आता हूँ भट्ट साहब के बैक साइड पर। साथ जी थोड़ा सा चेयर आगे लिया, बल्कि इस चेयर पे है। नहीं एक मिनट इधर बैठ, हाँ इधर बैठ जाए। ले जी, अब आपको हम सबसे पहले जंगली कबूतर दिखाते हैं। तो और मैं आपको काफ़ी जगह मैंने भी देखे जंगली कबूतर, तो आपको मैं बताऊंगा कि जी माशाल्लाह इस टाइम उस्ताद गज़नफर भट्ट साहब के पास 100% ओरिजिनल हालत के अंदर आज भी ये उस्ताद अशरफी भट्ट साहब वाले जंगली कबूतर मौजूद हैं। तो सबसे पहले जी इसकी हम आँख का शौक करेंगे। लें जी, देखें माशाल्लाह सारी आँख थोड़ी सी ये चीज़ नहीं जी, ये जंगली कबूतरों की आंखें हैं, कोई ज़्यादा रेडिश नहीं है, और ये माल्टे कलर की आंखें हैं जी, और कोई
ना लाइट आंखें हैं ना ही ज़्यादा गहरी आंखें हैं। इसका फेस का भी देख ले जी, ये फेस होते हैं जंगली कबूतरों के। और इनका ये अब आपको कलर दिखाएंगे हम, जो इनका ओरिजिनल कलर है। जबरदस्त, इस हाथ में पकड़े लें जी। कलर के साथ इसके पर का भी शौक करें जी। जी फरहान गुजर साहब, हाँ जी, आमिर टीपू साहब के साथ भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इंशाल्लाह उनका भी शौक करवाएंगे और उनके पास भी जी वाकई चॉइस साहब वाली कबूतर हैं, तो इंशाल्लाह लगाएंगे जी उनके पास भी चक्कर। लें जी, देखें जी, साद अशरफी भट्ट साहब वाले ये कबूतर हैं और इनका ओरिजिनल हालत देखें जी। ये बिल्कुल अपने 100% ओरिजिनल कलर के अंदर ये कबूतर हैं जी इस टाइम। लें जी, अब इसके पंजेब का भी शौक कर एक देखें जी, बिल्कुल खुशक पंजे हैं। ये सामने का शौक आ गया इसका। ठीक है, दूसरा दिखाएं। वाह जी, ये हमारा कबूतर दुबई में उड़ा है। अच्छा, ये दुबई में बच्चा यहाँ से दुबई गया और दुबई से नहीं, उधर ही बच्चा निकल के ना, हमारे दोस्त है उनके पास, वो दुबई में गए हुए थे तो मेरे से 8 जोड़े लेके गए थे। ये उधर क्लब की तरफ से फर्स्ट आया था बच्चा कप में। अच्छा, लें जी व्यूअर्स, ये देखें जी, ये भी इसको ये जी बस देखें जी, ये भी जंगली कबूतरों की आंखें हैं जी। देखें कैसे माशाल्लाह रिंग और ज़रात के साथ हरी भी होती हैं। साथ जी एक बात साथ साथ मैं अभी इस टाइम कबूतर की आंख का शौक करवा रहा हूँ, तो देखने वाले व्यूवर्स को बताएं जी कि आंख के अंदर ये जो ज़रात होते हैं, कुछ लोग मोटे ज़रात पसंद कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं बारीक ज़रात, जो इस टाइम इस कबूतर के हम देख रहे हैं। तो कौन से बेहतर होते हैं? ये जो बारीक ज़रात होते हैं ना, हाँ जी, ये ज्यादा आंख में शाइन पैदा करते हैं। अच्छा अच्छा, शाइन भी और पुख्तगी भी है, मजबूती भी है इनमें। लें जी, ये देखें जी, जो पहले कबूतर का कलर देखा था और ये दूसरे कलर का भी दिखा रहे हैं आपको, साथ साथ बताते चले जी। ये इस टाइम आपको उस्ताद अशरफी भट्ट साहब वाले जो जंगली कबूतर हैं, उनका ओरिजिनल कलर आपको दिखाया जा रहा है। ये 110% जो उनसे ना अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर इस टाइम उस्ताद गजनफर भट्ट साहब को के पास पड़े हुए हैं जी। ये 1950 के तकरीबन उनके पास है। अच्छा अच्छा, 1950 के। हाँ जी, ये फरोजीन कमान करके घर के कबूतर है। लें जी, ये इसके पंजे आ गए। दिखाएं जी दूसरा को। दिखाओ। वो कबूतर वो सामने आओ ना। फरहान गुज्जर साहब, जी जी, वाकई मज़े वाले कबूतर हैं जी। ले जी, एक और आपको इसी ब्रीड में से एक और कबूतर का शौक करवा रहे हैं जी आपको। साजी यही कलर रखते हैं या कोई दूसरा कलर भी निकालते हैं? नहीं, यही इनमें ज़्यादा ये कलर निकलता है, और कभी कभार को साल 2-3 साल बाद एक आध नीला निकला है तो नहीं हुआ। उस्मान कोकर साहब जी, टैडी भी हैं, टैडी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उस्ताद गजनफर भट्ट साहब का की जो पहचान है, और ये इन्हीं उस्ताद अशरफी भट्ट साहब वाले लाल आंखों वाले कबूतरों की वजह से ज़्यादा ये मशहूर हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा ये लाल आंखों वाले कबूतर दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह भी दिखाएंगे, आप साथ साथ वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, साथ साथ आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। लाल आंखों के सेशन के बाद टैडी भी दिखाएंगे आपको। दिखाएं जिसका कलर। लें जी, ये देखें जी, सारे एक ही कलर के, एक ही पर कुंदे के कबूतर ये इस टाइम आपको हम दिखा रहे हैं।
माशाल्लाह। देखें जी मुकम्मल कलर के साथ। अब पर भी देखें, अब इसके थोड़े से परों का क्लोजअप दिखा देते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, देखें कैसे परों का चढ़ाव, और ये परों के आखिरी टिप्स और आखिरी 3 पर जो से हैं वो भी आप देखें। ये देखें जी आखिरी 3 पर कैसे माशाल्लाह अमीर परों का मालिक है जी ये। मैं वीडियो में बताता चलो जी, उस्ताद आसिफ इकबाल साहब ऑफ बहरीन से हैं जी। आसिफ भाई आपके लिए बड़ी गौरतलब है, देखें जी ये हमारे एक बड़े अच्छे भाई हैं जी आसिफ इकबाल साहब बहरीन से। तो उनको इन कबूतरों का बहुत शौक है। लें जी देखें साथ जी माशाल्लाह, ये कांटे भी निकालते हैं कबूतर। लें जी देखें जी माशाल्लाह ऐसा कबूतर ज़बरदस्त। क्या बात है। लें जी एक और इसी ब्रीड से ताल्लुक़ रखने वाला एक और जंगली कबूतर, उसका भी आपको शौक करवाया जा रहा है। लें जी ये देखें जी लें जी देखें माशाल्लाह कैसे बारीक ज़रात के साथ भरी हुई आँख है इसकी, ज़बरदस्त। सारी ऐसन पढ़ा दीजिए, ऐसन तू बह यूं आप बैठेगा अमर अमर दहा नहीं तू तो साथी पढ़ो। ये है हुन अख दहाओ। लें जी इस कबूतर की अब आपको हम आई क्लोजअप दिखाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह क्या लाजवाब आँखें हैं जी। क्योंकि हाँ जी शाहिद भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है माशाल्लाह जी। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं जी शाहिद मलिक साहब, जो कि उस्ताद मियाँ मुस्तजाब मोशी साहब की छत पर होते हैं और बड़े अच्छे रिज़ल्ट होते हैं जी इनके। शायद भी इंशाल्लाह उस्ताद मियाँ मुस्तजाब मोशी साहब की तरफ भी हमारा लगना है चक्कर, तो आप ही की राय से हम जाएंगे उधर इंशाल्लाह। बहरहाल शौक करें देखें। इस टाइम मैं व्यूवर्स को एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि इस टाइम आपको दिखा रहे हैं जी उस्ताद अदनान सनी के परवाज़ है जनून के फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। इस टाइम आपको उस्ताद गज़नफर भट्ट साहब के उस्ताद अशरफी भट्ट साहब वाले जंगली कबूतरों का शौक करवा रहे हैं। देखें जी दिखाएं जी इसका कलर दिखाएं, नहीं पर खोल दें। लें जी देखें जी माशाल्लाह। हाँ जी बिलाल भाई ऐसे ही है, लास्ट रिंग सारी रिंग माशाल्लाह इनके कबूतरों के आउट क्लास ही हैं। देखें जी परों की शेप, परों की टिप्स। ओ मेरा भाई एक और मेरा भाई जो सा है वो ऑनलाइन हुआ है। ले जी व्यूवर्स हमारे साथ एक और हमारा प्यारा भाई हसन भट्ट साहब जो उनसे हैं वो भी इस टाइम ऑनलाइन है, जो कि शागिर्द है जी ये उस्ताद शेख अथर साहब के, और लाहौर कलंदर वाली छत के ऊपर होते हैं जी ये। देखें जी माशाल्लाह। ठीक है अब दूसरा दिखाएंगे। उस्मान खोकर साहब दिखाते हैं जी, अभी 10 नंबर भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। पहले लाल आंखों का सेशन हो जाए फिर इंशाल्लाह इनका 10 नंबर भी दिखाएंगे। लें जी देखें देखें क्या ज़बरदस्त रिंग्स वाली आंख है। हाँ जी अयूब भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है जी। जी मैं बोल देता।
जी हमारे साथ ये आप खुद ही दे दें जी अपना सलाम, बल्कि मैं साजी की तरफ करता हूँ कैमरा। और साथ गजनफर भट्ट साहब जी इस टाइम है हमारे साथ। साथ जी हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे भाई हैं जी, अयूब अली साहब हैं जी इकबाल टाउन से, वो आपको अस्सलाम वालेकुम जी। स्पेशल सलाम बोल रहे हैं जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, आप ठीक हैं? जी चलें ठीक है, अब लें जी, ले जी अयूब भाई, आपका सलाम भी स्पेशल करके आपको दे दिया, जैसे आप स्पेशल देते हैं सलाम। अच्छा जी, लें जी, आपको एक और जंगली कबूतर का शौक करवा रहे हैं हफीज़ भट्ट साहब, माशाल्लाह जी, स्पेन से हमारे बड़े प्यारे भाई हफीज़ भट्ट साहब। हफीज़ भट्ट साहब देखें माशाल्लाह कैसे कबूतर है। और जी ये चैम्पियन है जी हफीज़ भट्ट साहब खारियाँ के, पिछले साल चैम्पियन रिजल्ट और चैम्पियन रहे हैं जी अपने खारियाँ के हफीज़ भट्ट साहब, हाल मुकीम स्पेन। लें जी भट्ट साहब देखें जी कबूतर इस टाइम आपको उस्ताद गजनफर भट्ट साहब जो कि शागिर्द हैं उस्ताद चोई सखी मोहम्मद भट्टी साहब के, और इनके पास ये जो कबूतरों का शौक करवा रहे हैं ये उस्ताद अशरफी भट्ट साहब वाले जंगली कबूतरों का इस टाइम आपको शौक करवा रहे हैं। ब्रीडिंग के उस्ताद मेरे अशरफी भट्ट साहब। अच्छा ब्रीडिंग ले जी देखें जी इसके परों का शौक करें, देखें क्या अमीर पाल रहे हैं जी। देखें जी आखिरी परों की टिप्स भी देख लें जी। जी जी ऐसे ही है, पारस ही हैं जी ये, जिधर टच करेंगे उधर ही माशाल्लाह। आग दिखाई है जी, आग दिखा दी। ले जी एक और आपको जंगली कबूतर का शौक करवाने लगे हैं माशाल्लाह जी। मैंने 2-3 जगह पे गया हूँ, वहाँ पे मैंने जंगली कबूतर देखे हैं, और चूंकि मैंने देखे हुए थे साथ गजनफर भट्ट साहब के जंगली कबूतर, तो मुझे कुछ हुआ डाउट, मैंने कहा नहीं यार ये काम गलत हो रहा है। तो मैं कहा मैं भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करके उन्होंने जी के स्पेशल हमें जंगली कबूतरों का सेशन कंप्लीट करवाएं। मलिक अतीक साहब हैं जी, भट्ट साहब आपको सलाम बोल रहे हैं। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। लें जी एक और जंगली कबूतर का आपको शौक करवा रहे हैं, और ये इसकी आ गया आँख का आई क्लोजअप, ये फेस आ गया। अब इसका कलर दिखाएं जी, नहीं हाथ में पकड़, एक खोल पर खोले। लें जी ये देखें जी मुकम्मल कलर जी इस कबूतर का, मुकम्मल कलर इस टाइम आपको दिखा रहे हैं। और ये 110% अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर ये जंगली कबूतर जो उनसे हैं वो इस टाइम मौजूद हैं जी उस्ताद गजनफर भट्ट साहब के पास। देखें जी परों के फीचर्स वगैरह, ये देखें जी स्पेशल देखने वाली चीज़ है, कैसे गुच्छा बना हुआ है परों का और कैसे कमर के ऊपर चढ़े हुए हैं पर। लें जी देखें जी आसिफ इकबाल साहब बहरीन से। लें जी आपके लिए भी गौरतलब है ये कबूतर देखें माशाल्लाह बहुत स्पेशल कबूतर है जी ये उस्ताद गजनफर भट्ट साहब का। और एक और हमारे बड़े सीनियर उस्ताद है जी उस्ताद तारिक सुनियारा साहब, वो उन्होंने भी स्पेशल इनको कहा था कि जी आपने लाजमी जंगली कबूतरों का शौक करवाना है। तो मैं उस्ताद तारिक सुनियारा साहब को कहूँगा ले जी बना दी वीडियो, और स्पेशल तमाम अभी तक जंगली कबूतरों का ही सेशन चल रहा है माशाल्लाह। लेकिन देखें जी ये इसके परों का एक और दफ़ा आप शौक करें। ले जी ये ओहो ये फिर आ गया मैं, परों की गेम है जी, और क्योंकि परों की गेम है और इसीलिए कहते हैं परबाजी है। देखे सीखने वाले हैं जी। वालेकुम सलाम अदनान भट्ट साहब, क्या हाल है? गुरैया पिजन क्लब आमिर भाई क्या हाल है? ठीक है। ले जी इस टाइम आपको जंगली कबूतर दिखा रहे हैं गुरैया साहब। शहजाद भट्ट साहब जी जी बहुत मेहरबानी शुक्रिया। ये जी ये भी आपके पेटी भाई हैं जी शहजाद भट्ट साहब, ये भी आपके पेटी भाई हैं। इस टाइम आपको शौक करवा रहे हैं उस्ताद
गजनफर भट्ट साहब ऑफ लाहौर ग्वाल मंडी से, और इनके पास जो उस्ताद अशरफी भट्ट साहब वाले कबूतर हैं जांगली कबूतर, उनका इस टाइम आपको शौक करवाया जा रहा है। देखें जी, ये इसकी आँख आ गई, दिखाएं जी इसका परकुंदा दिखाएं। लें जी माशाल्लाह जितने भी कबूतर देख रहे हैं तमाम कबूतरों का एक ही बॉडी स्ट्रक्चर, परों का एक ही स्टाइल, ख़राब नहीं होने दिए भट्ट साहब ने कबूतर। लें जी, ये इसके परों की फीचर आ गए। लें जी, परों की टिप्स भी देख लें जी। ठीक हो गया। माशाल्लाह जबरदस्त, दिखाएं जी, दिखा दिया। ये मादा भी है एक, मैं कहा जी। चलिए जी, माता का भी शौक करवाते हैं साथ जी। इसके बाद आपने ना हमें नज्जे वाले और जुर्रे कबूतर दिखाने। सरदार सोमरो साहब है जी सिंध से, तो उनकी फरमाइश के ऊपर जो है वो हम अभी इसके बाद नज्जे वाले और जुर्रे कबूतरों का शौक करवाएंगे। इस टाइम ये आपको दिखाए जा रहे हैं उस्ताद अशरफी भट्ट साहब वाले जंगली कबूतरों का शौक करवा रहे हैं, जो कि इस टाइम पड़े हुए हैं उस्ताद गजनफर भट्ट साहब के पास। देखें जी, और ये 100% ओरिजिनल हालत के अंदर, अपने ओरिजिनल ब्लड लाइन में भी ओरिजिनल और अपने कलर के अंदर भी ओरिजिनल पड़े हुए हैं जी। इस टाइम दिखाएं जी इनका। लें जी, देखें जी, ये मादा का शौक है। ये इसके परों की टिप्स आ गई। ये इसका दूसरा पर आ गया। देखें माशाल्लाह, ये इसका मादी का मुकम्मल कलर आ गया। ले जी, नए शौकीन हजरात को के लिए ये समझ लें ये कबूतर मशले राह हैं जी। ठीक है, अब आपको इस टाइम 100% ओरिजिनल जंगली कबूतरों का शौक करवा दिया है, तो अब कहीं पे भी होंगे ये कबूतर, कहीं पे भी होंगे और आप पहचान लेंगे। ठीक है जी। ले जी, अब साजी से पूछे, साजी ये कौन सा जुर्रा? ले जी, अब आपको साद अशरफी भट्ट साहब वाले जो जुर्रे कबूतर हैं उनका शौक करवाते हैं। ले जी, ये आ गए जुर्रे कबूतर। ले जी, पहले इसका कलर दिखाएं, पर खोल के कलर दिखाएं ताकि असल जो जुर्रे कबूतर है उनका कलर पता चल सके। साजी, इनमें और जंगली कबूतरों में फ़र्क क्या है कलर के अलावा? कलर स्कीम से और कलर आंख का भी फर्क है थोड़ा। अच्छा जी। ले जी, पहले तो कलर देख लें। ले जी, ये हैं जुर्रे कबूतर। साजी, इनके 10-10 पल्ले काले होते हैं, शोल्डर वाइट और गर्द कलसरे होंगे लेकिन कांटों वाले। जबरदस्त। ले जी, दूसरा पर दिखाएं। अब इसके बाद इसकी आंखों का शौक करवाएंगे और इसका अब इस पल्ले का हम क्लोजअप भी आपको दिखाएंगे। लें जी, देखें जी, ये जी परों का शौक करें जी माशाल्लाह। हमारी कोशिश आप और यही होती है कि देखने वाले व्यूवर्स को अच्छे से अच्छा कबूतर जोन सा है और एक अच्छे से अच्छे उस्ताद के घर जोन से पड़े हुए उनका शौक करवाया जाए जी। सरदार साहब, अभी आपका नाम लिया और आप हाजिर हो गए जी। वालेकुम अस्सलाम। ले जी, ये जुर्रे कबूतरों का शौक करवा रहे हैं, गौर से देख लें। आपकी स्पेशल फरमाइश थी, मैंने अभी ये वीडियो में भी बोला है और उस्ताद गजनफर भट्ट साहब से वीडियो स्टार्ट होने से पहले रिक्वेस्ट कर दी थी कि जी हमारे बड़े प्यारे भाई हैं सिंध से,
सरदार सोमरो साहब, और उनकी फरमाइश है जी कि ये नज्जे वाले और जुर्रे कबूतर का स्पेशल शौक करवाना है। ले जी एक और जुर्रे कबूतर का शौक करवाने लगे हैं। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, माफी वाली कौन सी बात है, इसमें कौन सी पाबंदी है कि इसी टाइम आना है, कोई बात नहीं। इसकी आँख का ना सही आपने करवा ये चीज़, क्योंकि शाम भी होने वाली है इस टाइम, तो शाम की वजह से कबूतरों ने अपने आई बॉल्स भी बड़े कर लिए। लेकिन ये आपको साथ साथ बताता चलूँ कि पार्ट 1 आपको मैं बना के दिखा दूँ इंशाल्लाह। किसी दिन दिन में आएंगे, सुबह के टाइम आएंगे, और पार्ट 2 जो उनसे है वो आपको दोबारा एक दफ़ा फिर शौक करवाएंगे। फ़िलहाल अभी देखते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर और डिटेल से कबूतरों का शौक करवाएंगे। दिखाएं जी, इनके पर दिखाएं। ले जी ये एक और जुर्रा कबूतर है, और उसका पूरा कलर आप देख रहे हैं, ये इनका पूरा कलर है, और ये आगे जी इनका अपना असल कलर देख लें। ये परों का फीचर आ गया इनका, देखें जी पर। आंख दिखाएं जी, ठीक है। साजी ये कौन सा कबूतर, ये भी जुर्रा ही? फिर आप नज्जे वाले पास में। अच्छा अच्छा अच्छा। ले जी सरदार साहब, आप जो कह रहे थे, देखें उन कबूतरों के साथ बड़ी मुशाबत में आ गए हैं, और आपका सवाल मैंने कर दिया था उस्ताद जी के साथ। ये एक मिनट, मैं इस कबूतर का ना ज़ाते आपको खुद शौक करवाऊंगा। देखें इधर आओ जी, कारपेट अख के उत्ते क्लिक करो। ये जी जी बिलाल भाई, ये नज्जे वाले कबूतर ही इस टाइम दिखा रहे हैं आपको, इसके बाद आपको जुर्रे कबूतर दिखाए। ये जुरे हैं। जुर्रे हैं जी जी, ये जुर्रे हैं, सॉरी नज्जे वाले अभी सेशन जो उनसा ना इनके बाद है। क्लिक करना है, लें जी ये देखिए जी, ये इसके बगल के पर आ गए जी। ये इसका बाहर के पर आ गए, टिप्स देखें जी माशाल्लाह। ले जी ये नज्जे वाली माँ। ले जी अब आपको नज्जे वाले कबूतर दिखाने लगे हैं। आ जाए, अब आ जाए। अच्छा जी जी साजी, ये है नज्जे वाले कबूतर। सही 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 साजी, ये काफी मिलते जुलते हैं। हाँ। प्रिंस कमगर और ये कबूतर तो ये इन्हीं में से बने हुए प्रिंस हाँ, कमगर। वो इन्हीं में से ही है। ये चीज बस इसी तरह ही रखिएगा। जबरदस्त पर दिखाएं। शहजाद बार साहब जी,
काले कबूतर भी इंशाल्लाह भी दिखाएंगे, ये ज़रा हो जाए क्योंकि मगरिब का भी टाइम होने वाला है और अंधेरा भी हो रहा है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि ये पार्ट 1 है, तो इंशाल्लाह पार्ट 2 में और जिस भाई को देखने वाले को जौन से कबूतरों का शौक़ हो वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप कर दे, ताकि जो पार्ट 2 में दिखाऊंगा ना मैं, फिर वो अकॉर्डिंग आप लोगों की फरमाइश के ऊपर कबूतरों का शौक़ करवाया जाएगा और दिन के अंदर करवाया जाएगा। लें जी, देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। बिलाल बंटी साहब पूछे जी कि इनमें से गोल्डन भी निकलते हैं? ये गोल्डन निकलते हैं, दिखा रहे हैं। दिखाएं जी। अब आपको इन्हीं कबूतरों में से जो ये निकलते हैं गोल्डन टाइप कबूतर, उसका शौक करवाते हैं। ये ले जी, देखें जी, ये भी इन्हीं कबूतरों में से है जी। मैं तमाम देखने वाले दोस्तों के साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि जी वीडियो को लाइक करें, और हमें आप लोगों के कमेंट्स की अशद से ज़रूरत होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। उस्ताद जी के डिस्क्रिप्शन में ऊपर नंबर भी मैंने बाद में दे दूंगा वीडियो के अख्ताम पर, तो जिस भाई ने उस्ताद गज़नफ़र भट्ट साहब से रब्ता करना हो तो वो इनके डायरेक्ट मोबाइल नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। ऐसे निकलते हैं बहुत आला। जी जी बिलाल भाई, उस्ताद जी भी यही बता रहे हैं कि इनमें से ये निकलते हैं। देखें जी, ये इनका मुकम्मल कलर आ रहा है। ठीक है, दूसरा पार्ट दिखा। जबरदस्त। ले जी एक और कबूतर, ना फेस ऊपर ये चीज। बिलाल भाई, ये आप लोगों की ज़रा नवाजिश है जी, आप लोग देखते हैं तो हमें पसंद करते हैं, और हमारी भी यही कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा कबूतर आपको दिखाया जाए। टीपू डार साहब हैं जी, वो कह रहे हैं इमामदीन कबूतरों का शौक है। इमामदीन कबूतर, जी जी को इमामदीन जी, इन्हीं कबूतरों को इमामदीन भी कह सकते हैं जी। इन्हीं कबूतरों में से सारे कुछ ये बने हुए। देखें, ठीक है, इसका पर दिखा। शफाक राना साहब भी जो हमारे साथ हैं जी। लें जी, ये इस कबूतर के पर देखें। मैं इसका थोड़ा सा क्लोजअप परों का दिखा दूं। देखें जी, परों का स्टाइल, परों का कलर, परों का चढ़ाव, और ये आ गए परों के आखिरी 3 पर, उनकी टिप्स आ गई। माशाल्लाह तमाम कबूतर परवरी सीखने वाले कबूतर हैं। मोहम्मद जी अस्सलाम वालेकुम। आसिफ इकबाल साहब क्या हाल हैं? ले जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही का ही जिक्र हो रहा था, और स्पेशल आपका नाम लेके मैं कबूतर दिखा रहा था, और आप हमारे साथ ऑनलाइन भी हो गए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो मैं साथ साथ अपने व्यूवर्स को साथ साथ बताता चलूँ, इस टाइम आप देख रहे हैं अदनान सनी को,
परवाज़ है जुनून के फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। और इस टाइम हम आए हुए हैं उस्ताद गज़नफ़र भट्ट साहब, जो कि शागिर्द हैं उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के। और इस टाइम जो इनके पास इनके ब्रीडर कबूतरों का जो शौक़ करवाया जा रहा है वो हैं उस्ताद अशरफी भट्ट साहब के नज्जे वाले कबूतर, जुर्रे कबूतर और जांगली कबूतर। जी टीपू भाई ठीक है। हसन भाई असल में कैमरा ऑपरेट मैं कर रहा हूँ ना, तो इस वजह से मैं पकड़ नहीं सकता। अगर मैं पकड़ ली तो कैमरा ऑपरेट नहीं होगा सही तरीके से ना। जी जी ऐसे ही है। लें जी साह जी, अब कौन सी कबूतरी दिखाने लगे? जंगलियों में से निकला अच्छा, हुआ है। जंगलियों में से निकले। सलेटी। ले जी, जंगली कबूतर जो साद अशरफी भट्ट वाले हैं उनमें से ये स्लेटी कबूतर भी निकलते हैं। और ये इसका अब आपको हम आई क्लोजअप दिखाएंगे। लें जी देखें जी, इंशाल्लाह सेशन 2 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर दिन के अंदर आपको शौक करवाएंगे, क्योंकि इस टाइम तो मगरिब का टाइम भी होने वाला है, तो मुख्तसर सा शौक करवा रहे हैं आपको। आसिफ भाई देखें माशाल्लाह, कलर देखें, आँख की जो ऊपर की है और आई बॉल तो इस टाइम मोटा हुआ है नहीं समझ आ रही, लेकिन आँखों के रिंग्स देखें, कलर देख सकते हैं। अब आपको इसका परों का शौक करवाते हैं। ले जी आसिफ भाई, परों का शौक करने का देखें जी, परों का स्टाइल, इनका कलर, ये क्लोजअप करके दिखाते हैं, देखें जी। टीपू भाई, जांगली कबूतर सेशन के स्टार्ट के अंदर हमने दिखाए थे, तो जिस ही अब वीडियो ख़त्म होती तो आप शुरू से देखेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको जांगली कबूतर देखने का मज़ा आएगा। आप मेरा नहीं ख्याल कि पूरे लाहौर के अंदर इन कलरों के ओरिजिनल हालत के अंदर जांगली कबूतर आप देखेंगे। लें जी, ये इसका पूरा कलर आ गया, और ये देखें जी, ये कलर है जी इनका, इनमें से स्लेटी भी निकलते हैं। लें, ये कलर के फीचर्स आ गए, परों की टिप्स देखें जी। ठीक है, ले जी, ये अभी आपको हम शौक करवा रहे थे उस्ताद गज़नफ़र भट्ट साहब के जांगली कबूतरों का, और उसके बाद नज्जे वाले दिखाए हैं, उसके बाद जुर्रे कबूतर दिखाए हैं। हाँ जी, नहीं इनका बाद। तो पार्ट 1 आपको इस टाइम हमने दिखाया है उस्ताद गज़नफ़र भट्ट साहब के जांगली कबूतरों का, जुर्रे और नज्जे वाले। क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से इस टाइम मगरिब का भी टाइम हो रहा है, तो कबूतरों के आँख के फीचर्स जो उनसे हैं वो नुमाया नहीं हो रहे थे, तो इसलिए पार्ट 1 रखा है। और पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्द आपके साथ उसके साथ हम हाजिर होंगे, और वो दिन के अंदर बनाएंगे। जो भाई हमें इस टाइम देख रहे हैं वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर उस्ताद जी के से करने वाले सवाल जो आप लोगों के जहन में है कि आप लोगों के जहन के मुताबिक उस्ताद जी से क्या क्या सवालात होने चाहिए, वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप करें। आपका नाम लेकर उस्ताद जी के सामने सवाल रखेंगे और उनके जवाबात लेंगे, और कबूतरों का भी इनके शौक़ करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हम दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।